हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीवीपी वेंचर्स के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको 6.50% का आपको मूव भी आता हुआ देखने को मिल चुकी है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज़ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 24% का रिटर्न, और अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 89% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल चुकी है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 1346 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 88.2 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 8.38 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो ये आपको 2.24% का नेगेटिव में देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2026 में आपको 41 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 46 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो मार्च 2026 में आपको ये 7 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 13 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 17% का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 29% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 9 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 15 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी का आपको OPM परसेंटेज बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है, और कंपनी का आपको अदर इनकम्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपको इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी रैली भी आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको स्टेबल देखने को मिल रही है 260 करोड़ रुपीज़ की। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको -38 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के -42 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है, तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरोइंग आपको 23 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको यह बढ़ के 257 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं भी किसी भी कंपनी का जो रिजर्व में आपको नेगेटिव में ही बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो वो भी आपको एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको 61.30% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.13% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0% का, और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 38.58% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और कंपनी आपको क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपको इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी रैली भी आता हुआ देखने को मिल चुकी है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये स्टॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था आपको 40 रुपीज़ को आपको ये ब्रेकआउट करके आपको ये 52 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो आपको रेजिस्टेंस होने वाली है वो आपको 60 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये स्टॉक आपको 60 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये अपने जो ऑल टाइम हाई है इस स्टॉक का 106 रुपीज़ तक आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर ये आपको 106 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो ये आपको न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट करता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नजर डालते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस स्टॉक के लिए आपको थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 25 अगस्त के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में आज के दिन आपको 2,84,416 क्वांटिटी आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रही है, जहां पे आपको 2,41,583 क्वांटिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिल रही है, जो 85% इस स्टॉक में आज के दिन आपको डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो हो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।